तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। सो टुडे इज द फाइनल सेशन। एटिकेट्स में सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। हम सबका जीवन सीखते सीखते चला जाएगा। लेकिन 3 दिन का सेमिनार था, तो आज हम लोग थर्ड डे पे हैं। और ये बुक आप सभी के पास होगी, है ना। आप लोग देख सकते हैं, ये वैष्णव एटिकेट बुक रशिकर वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आज बेसिकली पूरी बुक तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग इसके कंटेंट्स के अनुसार मोटा मोटा चीज़ों को समझते हुए चले जाएंगे। अ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बात यह है कि हमने अभी 3 दिन में 2 दिन क्या किया। फर्स्ट सेशन में जो इंट्रोडक्शन हमने सुना, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को अ, वैष्णव एटिकेट्स कंपाइल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ने अपने एग्जाम्पल से सेट किया, किस प्रकार से उन्होंने सनातन गोस्वामी को पॉइंट आउट किया कि आपको पुराना कंबल, नया कंबल छोड़ करके पुराना ले लेना चाहिए, दाढ़ी मूछ काट लेना चाहिए, है ना, इस प्रकार से। और चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे, लेकिन तपन मिश्र के घर में भोजन करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय का जो सोशल नॉर्म्स था, उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट था। हमने भी सुना कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु चाहते तो हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी मंदिर प्रवेश करने के लिए राजा से बात कर सकते थे, प्रताप रुद्र महाराज से या सार्वभौम भट्टाचार्य से बात कर सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। और तो ये सब चीजें हमने सीखी। इसी के साथ साथ हमने कल चर्चा किया कि एक वैष्णव के हृदय का मनोभाव कैसा होना चाहिए, हमारी डीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, और हमारे ईगो का शुद्धिकरण के लिए हमें इक्वल्स के साथ में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। उनके साथ में हमें उनका फीडबैक लेना चाहिए। ये सब हम विषय पे कल चर्चा कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स शेयर किए। तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा स्नान कैसे करना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, सब बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, है ना। तो ये विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे, जो आई गेस इस बुक में नहीं है, वो है कि हमारे घर का ऑल्टर कैसा होना चाहिए, है ना। तो अभी हम सभी लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर द मेंबर्स ऑफ इस्कॉन। तो आप में से बहुत सारे लोग गृहस्थ हैं, ये बहुत सारे लोग गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं। हाँ, और अब तो हमको, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है घर के अंदर ऑल्टर होना चाहिए, है ना। तो अभी ऑल्टर कैसा होना चाहिए? तो आप देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले हमारे घर का ऑल्टर कैसा हुआ करता था। तो ऑल्टर एक मार्केट प्लेस की तरह होता था, एक एक सुपर मार्केट की तरह होता था, जिसमें सब प्रोडक्ट रखे, यानी सब देवता भगवान सब रखे हुए हैं, है ना। और अगर कोई भोग लगा दे तो भाई भोग लग किसको रहा है, खा कौन रहा है, ये पता नहीं चल पाता था, है ना। तो लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद हमें पता चला कि कृष्ण तो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है। भगवान और देवी देवता में क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार से अब, तो हमको उस हिसाब से क्या करना चाहिए, हमारे ऑल्टर को भी सेट करना चाहिए, है ना। मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्त लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी ऑल्टर उनका पुराना जमाने जैसा रहता है, साफ नहीं रहता है, या विष्णु तत्व और देवता लोग जो जीव तत्व हैं वो भी वहीं पे रहते हैं इत्यादि। तो काइंड ऑफ इसको चेंज करना चाहिए। तो आप किसी भी इस्कॉन डिवोटी के घर में जाते हैं, ये आप जैसे हमारे यूथ सेंटर्स में जाते हैं, तो हमारा ऑल्टर कैसा होता है। सबसे पहले तो ऑल्टर साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें
आ, विष्णु तत्व यानी हमारे जो आराध्य भगवान है ना, राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इत्यादि होने चाहिए, है ना। साथ ही साथ में आ, पंच तत्व की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, है ना। नरसिंह देव होने चाहिए, क्योंकि भक्ति के विघ्न को विनाश करने के लिए हमें प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है कि हम नरसिंह देव के पास अप्रोच करते हैं। और दीज आर दी बेसिक डिटीज जो हम सबके ऑल्टर में होनी चाहिए। और साथ ही साथ में षड गोस्वामी, गुरु परंपरा, और हमारे स्वयं के गुरु महाराज की फोटो वहां पे हो सकती है। इस्कॉन में एक एटिकेट है कि अपने गुरु की फोटो प्रभुपाद जी की फोटो से छोटी रखी जाती है ना। और साथ ही साथ में तुलसी महारानी हो सकती हैं। तो ये एक बेसिक ऑल्टर का सेट डिजाइन है। जो लोग और डीटी वर्शिप करते हुए शालिग्राम या गोवर्धन शिला इत्यादि रखते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप उनकी सेवा अर्चना ठीक से कर पाए तो उनको आप रख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कोई भी इस्कॉन डिवोटी के घर में उनके ऑल्टर में डेमी गॉड्स की फोटोज नहीं होनी चाहिए आइडियली। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं या देवताओं से हमें कोई द्वेष है, लेकिन क्योंकि हम लोग वैष्णव हैं, और हमारा क्योंकि एक प्रीचिंग मूवमेंट भी है, तो हम लोग दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। मान लीजिए कोई गेस्ट हमारे घर पे आएंगे, वो देखेंगे कि उनके ऑल्टर और हमारे ऑल्टर में कोई अंतर नहीं है, हमारे यहाँ भी पूरे सब प्रकार के देवता भरे हुए हैं, उनके घर पे भी वैसे ही है, तो दे विल नॉट फील द डिफरेंस, है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा लोगों के घर के ऑल्टर कितने गंदे हो जाते हैं, वो कपूर जला जला करके पूरा ऑल्टर काला पड़ जाता है। वो तेल जो घी का तेल का दिया जलाते हैं, तो उससे पूरा चिपचिपी हो जाती है उनकी डिटीज, फोटो उसके ऊपर मोटी परत जम जाती है। फिर वो आपने देखा होगा ऐसे टीका मार मार के, है ना, कुमकुम का टीका या हल्दी का टीका मार मार के वो फोटोज को खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले अगर कभी आप लिंगराज मंदिर जाइए, तो माय गॉड, आप मतलब बोलने में शर्म आती है, लेकिन लिंगराज मंदिर के गर्भगृह में, है ना, जो म्युनिसिपैलिटी का जो कचरे का डब्बा होता है उससे भी ज्यादा गंदी बदबू आती है, अगर आपने कभी अनुभव किया हो। गर्भगृह के अंदर ये हालत है, शिव जी कैसे रहते होंगे। और शिवलिंग के ऊपर ही पंडाओं ने क्या कहते कपड़ा बिछा करके और उसके ऊपर सिक्के रखे हैं ताकि लोग पैसा डालें। पूरा शिवलिंग के ऊपर ही डाल दिया है। बेलपत्र सड़ रहे हैं, दूध सड़ रहा है ना, पैरों में आ रहा है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि यही स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले एक डिवोटी के घर के अंदर, विशेष रूप से जो घर में रहते हैं, अब सभी लोग घर में रहते हैं, कुछ लोग घर में नहीं रहते, हॉस्टल में रहते हैं या बेस में रहते हैं, लेकिन आप जब भी घर जाते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि ऑल्टर साफ सुथरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। उसमें प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर साफ सुथरे डिटीज होने चाहिए, और बहुत हौच पौच नहीं होना चाहिए। हमारे आराध्य जो भगवान है उनका विग्रह होना चाहिए, है ना। तो ये दीज आर दी बेसिक पॉइंट्स। और डेमीगॉड्स की फोटोज नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे प्रभु जी हमारे पेरेंट्स तो डिवोटीज नहीं है, हम उनको कैसे इंस्पायर करें। तो डीलिंग विद पेरेंट्स एक अलग एटिकेट है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस हैं, जो डिवोटीज हैं, है ना। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस्कॉन डिवोटीज के साथ में, मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं इस्कॉन स्टैंडर्ड से बात कर रहा हूँ। मैं एज अ वैष्णव, जनरल वैष्णव बात नहीं कर रहा, मैं इस्कॉन स्टैंडर्ड से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। हाँ, जो लड्डू गोपाल होते हैं वो हमारे आराध्य नहीं हैं, हम राधा कृष्ण के उपासक हैं। और लड्डू गोपाल हमारे आचार्य, हमारे किसी भी गौड़ी वैष्णव आचार्य ने लड्डू गोपाल की उपासना को रिकमेंड नहीं किया है। तो बहुत सारे गृहस्थों को लड्डू गोपाल से बहुत अटैचमेंट होता है ना। तो अब पॉइंट ये कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए आते हैं, तो सबको लड्डू गोपाल से बहुत आकर्षण हो जाता है या एक अटैचमेंट सा हो जाता है ना। लेकिन क्योंकि हमारे आराध्य राधा कृष्ण है ना, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि एज फार एज पॉसिबल हमारे ऑल्टर में लड्डू गोपाल ना हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी आप में से बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है, इसलिए जनरली इस विषय पे कोई बोलना नहीं चाहता है, तो उसको, है ना। लेकिन मेरा काम है बताना कि एक आइडियली एक गौड़ीय वैष्णव लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं, हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, प्रश्न उठेगा, है ना। तो लड्डू गोपाल को, जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स जो करना चाहते हैं, उनको दे सकते हैं, है ना।
दूसरी बात यह है कि बहुत सारे भक्तों को शिव जी से भी बहुत अट्रैक्शन होता है, हमको भी है, क्योंकि शिव जी की कृपा से ही हम सभी लोग वैष्णव बने हैं। एटलीस्ट मैं तो या कोई भी आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर भक्त बना है तो उसका प्रीवियस बैकग्राउंड ये होगा, उसने शिव जी की बहुत उपासना करी है। तो हम शिव जी को ऐसा हम उनकी फोटो लगा सकते हैं कहीं पे, या उसमें लिख सकते हैं वैष्णवाना मिथा शंभु, वी कैन मेंशन इट। बट ऑल्टर के अंदर हम लोग जनरली नहीं रखते हैं, हम लोग इस्कॉन के ऑल्टर्स में जनरली शिव जी की फोटोज या विग्रह को नहीं रखते हैं, है ना। फिर भी कुछ भक्तों को मैंने देखा है ऐसे छोटे से शिव जी रखते हुए, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं, छोटे से लड्डू गोपाल रखना। लेकिन जब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, हम कितना स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पा रहे हैं ये हम सबके ऊपर है। लेकिन एज फार एज पॉसिबल हमें केवल जो हमारे आचार्यों ने जो एक पद्धति सेट करी है उसके अनुसार ही हमें डीटीज को रखना चाहिए। तो दिस इज वन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। एनीवे, तो शिव जी और लड्डू गोपाल के उसमें मुझे पता है बाद में बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न उठेगा, तो वह आप उसको, एक होता है ना कि एक होता है ये करना ही चाहिए ये नहीं करना चाहिए, और एक होता है ओके बीच बीच में है। तो मैं आपको बीच बीच वाला ऑप्शन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाद में इसके क्वेश्चन उठेगा, आप लोग मुझसे चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे पास भी इसका कोई आंसर नहीं है। मैंने आपको एक आइडियल स्टैंडर्ड बताया है ना, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि, और ऑफ कोर्स साईं बाबा, है ना, इस प्रकार के बाबाओं की कोई फोटो ऑल्टर में एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। प्लस हमारा ऑल्टर साफ सुथरा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, और भगवान की फोटोज को गंदा नहीं करना चाहिए टीके लगा लगा करके, है ना, और रेगुलर उनकी सफाई करनी चाहिए। तो दीज आर दी और अच्छा होगा कि अगर हमारे ऑल्टर थोड़ा सा बड़ा साइज का हो, जिसमें फोटोज थोड़ी बड़ी हो, ताकि हम लोग एटलीस्ट उनको ऑब्जर्व कर पाए, देख कर पाए, रेसिप्रोकेट कर पाए, है ना। इतनी इतनी सी फोटोज होती हैं, हो सकती है कोई किसी के पास अगर सुविधा नहीं है, जगह नहीं है, या तो अलग बात है, भगवान भावग्राही हैं। लेकिन अगर आपको संभव है तो यू कैन हैव लिटिल, मतलब थोड़ा इस तरह का ऑल्टर हो, छोटी सी इस तरह फोटो हो, कि ताकि आप मेडिटेट कर सकें, है ना। बहुत क्लमजी फोटो नहीं होनी चाहिए। भगवान का विग्रह जिसमें बहुत ज्यादा श्रृंगार है, तो भगवान के विग्रह को ही आप रेसिप्रोकेट देख ही नहीं पा रहे हैं। तो देखना चाहिए ऐसी कौन सी फोटोज अवेलेबल है जिसमें भगवान का जो त्रिभंग ललित है ना, उनका स्वरूप है वो, राधा रानी कृष्ण दिख दिख रहे हैं आपको, विजिबल लग रहे हैं, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन, उसका प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और देवी देवताओं को रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि हम देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, है ना, लेकिन ऑल्टर में उनकी पूजा नहीं करते हैं। ये तो वैष्णव स्टैंडर्ड है। और गौड़ीय वैष्णवस राधा कृष्ण के उपासक होते हैं, लड्डू गोपाल के उपासक नहीं होते। हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव लड्डू गोपाल के उपासक होते हैं, लेकिन इस्कॉन क्योंकि गौड़ीय वैष्णव हम लोग राधा कृष्ण के उपासक हैं। तो एज फार एज पॉसिबल अगर हम लड्डू गोपाल को ऑल्टर में नहीं रखें तो अच्छा है। हमारा आकर्षण शिव जी के प्रति है, अगेन हम शिव जी को एज अ वैष्णव वहां पे रख सकते हैं, लेकिन किसी भी आचार्य ने ऐसे रिकमेंड नहीं किया है। तो अगर संभव हो सके तो हम ना रखें। और लेकिन अगर फिर भी हमारा मन नहीं मानता है तो कोई लॉस नहीं है। तो ये रहा ऑल्टर को कैसे रखना है इससे संबंधित चर्चा। अब हम चर्चा शुरू कर रहे हैं कि अब हम जब मंदिर जाते हैं तो तो कैसे हमें मंदिर जब जाते हैं तो हमें क्या क्या एटिकेट फॉलो करना चाहिए। इस किताब में, ये किताब आपको शेयर कर दी जाएगी, सब कुछ दिया है जैसे, है ना, एटिकेट विद इन द टेम्पल, है ना। तो आप लोग बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें डिटेल में, मैं जिस संक्षिप्त बता रहा हूँ। जब आप मंदिर जाते हैं, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, है ना, मुझे ध्यान है एक बार मैं उज्जैन में था, तो एक कोई बहुत बड़े एक संस्था के आचार्य थे। वो आए, है ना, और वो आए, और वो सीधे, है ना, बिल्कुल ऐसा ऐसा घुस करके बिल्कुल राधा मदन मोहन जी के सामने को, और ऐसा ऊपर प्रणाम किया, ऐसे ऐसे किया, है ना, जैसे वो नेताजी लोग नहीं करते हैं। और फिर बिल्कुल उनको पीठ दिखाते हुए वापस बाहर आ गए, है ना। ना तो साइड में जो वैष्णव लोग थे जो कीर्तन कर रहे थे या प्रभुपाद जी, किसी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, सीधे भगवान के सामने गए, ऐसे ऐसे 3 बार प्रणाम किया और वापस आ गए। तो ये तरीका नहीं होता है मंदिर में जाने का। मंदिर में जाने का तरीका क्या होता है?
सबसे पहले जब हम मंदिर में प्रवेश करें तो हम लोग नॉक करते हैं हल्का सा, या घंटी बजाते हैं, है ना, परमिशन लेते हैं कि हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले वहां पे असेंबल्ड वैष्णवास को प्रणाम करते हैं, है ना। जो वैष्णवास वहां पे असेंबल्ड हैं, है ना, उनको हम प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से उनको हम, है ना, पंचांग प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम लोग डीटीज को प्रणाम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हर मंदिर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो कई बार जब हम अलग अलग स्ट्रक्चर होता है तो हमें दिमाग लगाना चाहिए। जैसे हमारे भुवनेश्वर मंदिर में प्रभुपाद जी ऑल्टर हमारे राइट में है, ऑल्टर फ्रंट में है, तो हमारे राइट में प्रभुपाद जी हैं, है ना। तो अगर आप प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग दूसरे मंदिर के डिजाइन के अनुसार यहाँ पे प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं और जगन्नाथ जी को पैर दिखाते हैं। तो फिर लोग उनको पकड़ करके सीधा करते, नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे प्रणाम करिए। तो हर मंदिर का अपना एक डिजाइन है, एक अपना आर्किटेक्चर, अपना एक स्टाइल है। जहां जाते हैं वहां की दिशाओं को समझ करके प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक मंदिर में ट्रेंड हुए हैं तो वहां जैसा प्रणाम करते हैं वैसे ही प्रणाम दूसरी जगह चलेगा। तो देखना पड़ेगा आपको कि वहां पे प्रभुपाद जी की लोकेशन कहाँ थी, यहाँ पे प्रभुपाद जी की लोकेशन कहाँ पर है। तो क्या सीखा हमने, जब हम जाते हैं तो पहले हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, फिर हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम डीटीज को प्रणाम करते हैं। हरि भक्ति विलास में, सॉरी, भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि डीटीज को जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें प्रणाम मंत्र बोलने चाहिए और प्रणाम मंत्र ऑडिबल होना चाहिए। और ये गलती हम हर बार करते हैं, मैं तो कई बार करता हूं कि हम प्रणाम करते हैं लेकिन ऑडिबली हम प्रार्थना मंत्र नहीं बोलते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, या हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, कुछ मंत्र हमें याद करने चाहिए। तो पहले हमें गुरु को प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, और फिर उस पर्टिकुलर डीटी का प्रणाम मंत्र हमें पता होना चाहिए, याद करना चाहिए। और प्रणाम करते समय उसको उच्चारण करना चाहिए, मुंह से आवाज आनी चाहिए। क्योंकि नेक्टर ऑफ डिवोशन में क्लियरली लिखा गया है कि अगर प्रणाम करते समय आवाज नहीं आती है मंत्र उच्चारण की तो वो अपराध है। डीटीज के अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग वेदाबेस में नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसमें अगर आप जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ऑफेंसेस टू बी अवॉइडेड, है ना, डीटीज के सामने जो ऑफेंस है, तो यहाँ पे वर्णन किया गया है क्या क्या ऑफेंस हम भगवान के विग्रह के सामने करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफेंस की लिस्ट दी गई है ना, हरिनाम के प्रति ऑफेंस, डीटीज के प्रति ऑफेंस इत्यादि। हम्म। तो इस प्रकार से, जैसे मैं छोटे से एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग पढ़िएगा। जैसे ये है ना, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल और डीटी इन कार और पेलनक्वीन विथ शूज ऑन फीट, है ना। ऐसा नहीं है कि क्या होता है, इसको पालकी में बैठ करके प्रवेश नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट फेल टू ऑब्जर्व वेरियस फेस्टिवल्स ऑफ द प्लेजर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड सच एज जन्माष्टमी, रथ यात्रा। रथ यात्रा जन्माष्टमी में छुट्टी लेकर के मंदिर आ जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, है ना। वन शुड नॉट अवॉइड बोइंग डाउन बिफोर डीटी, भगवान के विग्रह के सामने प्रणाम करना नहीं, अवॉइड करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से वन शुड नॉट एंटर टेम्पल टू वर्शिप द लॉर्ड विदाउट हैविंग वॉश वंस हैंड्स एंड फीट आफ्टर ईटिंग, भोजन करने के बाद हाथ और मुंह और पैर धोकर के ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। वन शुड नॉट एंटर टेम्पल इन अ कंटेमिनेटेड स्टेट। कंटेमिनेटेड स्टेट मतलब जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, हम शमशान से होकर के आते हैं, है ना। और जब सूतक लगा होता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा सूतक वाली स्थिति, है ना। वन शुड नॉट बो डाउन ऑन ऑन वन हैंड, कभी कभी लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं, है ना। कभी देखा, मैं एक बार उज्जैन में था और मैं प्रभुपाद जी को एक हाथ से प्रणाम किया, फूल देने के बाद एक हाथ से प्रणाम किया। तो मुझे जो भक्ति में लाए थे वसुश्रेष्ठ प्रभु, उन्होंने मुझे जिंदगी में एक बार इंस्ट्रक्शन दिया कि कभी भी, हाँ, भगवान को या गुरु को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। राजेंद्र दास महाराज का आप लोगों ने नाम सुना होगा।
उन्होंने एक वीडियो में कहा भी है कि एक हाथ से प्रणाम करने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी को मैं देखता हूँ, 99% भक्त लोग ये गलती करते हैं, प्रभुपाद जी को फूल देते हैं, फिर एक हाथ से प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन वैष्णव एटिकेट है, दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए, दोनों हाथों से। तो मुझे ध्यान है वो तब का दिन है और आज का दिन है, मैं उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ करने की। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उस समय मुझे उन्होंने सिखाया था, है ना। जैसे कि हमने सुना कि जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमेशा मंत्र उच्चारण करना होता है। तो हमारे मित्र हैं दीना वत्सल प्रभु, मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, वो जब भी भगवान को प्रणाम करेंगे, डीटी के सामने पूरा मंत्र उच्चारण करेंगे, और आवाज, मतलब आवाज आएगी कि यहाँ पे ये लिखा गया है ना। आ, क्या कहते, वन शुड नॉट टॉक वेरी लाउडली बिफोर द डीटी, है ना। वन शुड नॉट टॉक विद अदर्स बिफोर द डीटी, भगवान के सामने दूसरों से बात नहीं करना चाहिए, ये गलती हम करते हैं। विशेष रूप से कोई हमारा पुराना भक्त दोस्त मिल जाता है तो डीटी के सामने बात करना शुरू कर देते हैं, है ना। वन शुड नॉट बी चैरिटेबल टू द बेगर्स बिफोर द डीटी, भगवान के सामने ज्यादा दयालु बन करके भिखारियों को भिक्षा नहीं देना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो, वन शुड नॉट स्पीक वेरी हार्शली टू अदर्स बिफोर द डीटी, है ना। ये बहुत सारे इसमें लिखा है। वन शुड नॉट पास एयर बिफोर द डीटी। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। तो इस प्रकार से ये सब वर्णन किया गया है। यहाँ पे एक चीज एक जगह पे लिखा है, अगर आप लोग आगे जब पढ़ते जाएंगे तो, कि ना, वन शुड नॉट, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पोरिटी विदाउट फर्स्ट मेकिंग सम साउंड, मतलब खटखट करके, घंटी बजा के परमिशन लेके जाना चाहिए, है ना। और साइलेंस, जब वर्शिपिंग करते हैं तो चुप रहना चाहिए, या केवल मंत्र बोलना चाहिए, गप नहीं मारना चाहिए। मैं ऑल्टर के अंदर सेवा करता था, तो मुझे ध्यान है, जब मैं ऑल्टर में सेवा करता था तो मैं असिस्ट करता था पुजारी को, असिस्टेंट सेवा करता था। और सात्वत प्रतिप्रभु वहां पे अर्चन कर रहे होते थे, तो मैं बहुत गप करता था, है ना। और पूरे दिन भर में मुझे क्या प्रीचिंग करनी है, क्या प्रोजेक्ट करना है, मैं उसको गप करता था। तो जो हमारे हेड पुजारी हैं महाबूज प्रभु, मुझे डांटते रहते थे, बार बार डांटते थे, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। मैं समझता नहीं था क्यों मुझे, मैं तो भाई प्रीचिंग, मैं सोचता था कि वो जो समय मिला है मैं उसको बढ़िया, है ना, मीटिंग करने के लिए यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वर्शिपिंग के समय, है ना, चुप रहना चाहिए। क्यों चुप रहना चाहिए? नहीं तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, और जब आपका ध्यान डाइवर्ट होता है तो आप सेवा ढंग से नहीं करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये, है ना, बहुत सारे ये सब डीटीज के सामने हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको नेक्टर ऑफ डिवोशन में मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको आप लोग पढ़िए, एज फार एज पॉसिबल इसको फॉलो, कोई कठिन नहीं है फॉलो करना। कुछ दो चार चीजें हैं जो हम लोग कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, तो उसको हमको ठीक कर लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ठीक करने की, है ना। तो ये है डीटीज के सामने, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एटिकेट्स बिफोर द डीटीज, है ना, एटिकेट इन अ टेम्पल, बीइंग हम्बल, ऑफरिंग ओबेसेंसेस, मेडिटेटिंग अपॉन डीटी, कैसे डीटीज को मेडिटेट करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों से ध्यान करते हुए भगवान के मुखमंडल तक जाना चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, बात कैसे करना चाहिए, तिलक, है ना, लगाना चाहिए, कैसे हेयर स्टाइल होना चाहिए, है ना, स्त्रियों को अपने बालों को ढकना चाहिए, है ना। मुस्टैच बियर्ड के बारे में हमने सुना कैसे, है ना, अ, भक्तों को मूछें और दाढ़ी नहीं रखना चाहिए, क्लीननेस हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि, ये सब एटिकेट में आता है ना। क्लीनलीनेस और हाइजीन से संबंधित स्नान करना, बहुत सारे भक्तों को स्नान करना नहीं आता है। अब बोला अरे स्नान करना नहीं आता, बचपन से हम स्नान करें, स्नान करना नहीं आता। हाँ, तो सबसे पहले तो, हाँ, नंगा होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस्कॉन में आने से पहले हमें नहीं पता था। हाँ, हम कैसे भी बस बाथरूम के अंदर घुस करके स्नान कर लेते थे। हमेशा गमछा डाल करके स्नान करना चाहिए। आप बोले इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है? नहीं, ये लिखा गया है शास्त्रों में कि जो दिशाओं के देवता होते हैं उनका अपमान होता है अगर हम नग्न होकर स्नान करते हैं। तो ये छोटी सी चीजें हैं लेकिन मेंशन्ड है शास्त्र में। फिर उसके बाद में स्नान करना चाहिए तो, और क्या कहते, कभी कभी जब स्नान करते हैं, सपोज करिए, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप बाथरूम के अंदर गए हैं,
है ना, गमछा बांध करके गए हैं, और आप ने बाहर में आपने इमर्शन रॉड में पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है। ठीक है। और अब आप अंदर गए हैं, स्नान मतलब फ्रेश हुए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, और आपको किसी से बोलना पड़ेगा, या खुद ही आप ले सकते हैं। वो जो इमर्शन रॉड बटन बंद करके आप पानी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने पानी ले लिया, अब आपने स्नान कर लिया। अब आप दूसरा गमछा वगैरह बदल करके और बाहर निकल आए, है ना। तो इसमें कुछ गड़बड़ हुई क्या? कहीं पे कोई गड़बड़ हुई क्या? इसमें कुछ कहीं पे किसी पॉइंट पे हम कंटेमिनेट हुए क्या? जी प्रभु। हाँ, क्या बोल जी रहे हैं? प्रभु। कहाँ हुए? हमने दरवाजा को बिना साफ के वापस खोल दिया। हाँ, यस। आप जिस आपने कंटेमिनेटेड हाथ से दरवाजा खोला था, अब आपने नहा लिया, धो लिया, लेकिन आपने उस कंटेमिनेटेड दरवाजे की कुंडी के ऊपर पानी नहीं डाला। हम्म। तो इसका मतलब है कि आपने पहले, आप फ्रेश होकर के जिस चीज को छूते हैं, और उसको अगर आप पानी से नहीं धोते हैं, तो उसको छूने से आप अपवित्र हो जाते हैं। छोटी सी चीज है, देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से कभी कभी क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, फ्रेश हो पहले तो जाते हैं बाथरूम में। पहले हम कैसे करते थे? मुझे इस्कॉन में आने से पहले मुझे ध्यान है हम लोग कैसे करते थे, है ना, कि पहले तो उठेंगे सुबह, तो फ्रेश होने जाएंगे, है ना, फिर कमरे में वापस आएंगे वही कपड़े पहन करके, फिर टूथब्रश और टूथपेस्ट लेकर के जाएंगे, फिर टूथपेस्ट करके टूथब्रश ब्रश करके फिर वापस आके सामान सब रखेंगे, है ना, फिर जाएंगे, फिर नहा धो करके फिर ऐसा करते थे। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद हमने सीखा कि फ्रेश होने के बाद हम किसी भी चीज को छूते हैं, वो अपवित्र हो जाती है। तो अब मान लीजिए आपके पास बाथरूम किट है, सपोज करिए मेरे पास ये बाथरूम किट है, आप लोग मेरी बाथरूम किट देख सकते हैं, ये बाथरूम किट है। तो मैं कभी भी इस बाथरूम किट को बाथरूम के अंदर लेके नहीं जाता हूँ। क्यों लेके नहीं जाता हूँ? क्योंकि जब भी इसका नाम बाथरूम किट है, पर ये बाथरूम से बाहर रखता हूँ। मान लीजिए मुझे ब्रश करना है, तो मैं ब्रश, मुझे स्नान करना है, साबुन, है ना, या मुझे शेविंग करना है, शेविंग का सामान, मैं वो सामान लेता हूँ, जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, शेविंग करता हूँ, ब्रश करता हूँ, जो कुछ भी करना है करता हूँ। उसके बाद में स्नान करता हूँ। स्नान करने के साथ साथ ये जितने ऑब्जेक्ट मेरे साथ गए हैं, चाहे वो साबुन की किट हो, चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो शेविंग का सामान हो, मेरे स्नान करने के साथ साथ वो सबको भी धो लेता हूँ, है ना। और जब मैं बाहर आता हूँ, तो उन सबको धुला हुआ लेकर के आके फिर मैं अपनी किट में, किट को रखता हूँ। कभी कभी मैंने देखा है, कई बार लोग किट बाहर रखते बाथरूम के, फ्रेश होकर के दरवाजा खोलेंगे, फिर किट में से साबुन निकालेंगे, फिर नहा धो करके फिर साबुन को किट में वापस रखेंगे, फिर वही किट उठा करके रखेंगे अपने रूम में। फिर पुजारी लोग तिलक करेंगे, ऑल्टर में चले जाएंगे। मैंने करते हुए कई बार देखा है पुजारी इसको भी, है ना। बहुत लोग ये गलती करते हैं। मैंने फ्रेश हुआ, तो मैंने डिटॉल से उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जो हैंड वॉश से मैंने हाथ धोया, उसके बाद में मैंने स्नान कर लिया। वही हैंड वॉश को मैं उठा करके अब ला करके अपने अपने बाथरूम किट में डाल दिया। तो उस हैंड वॉश को तो मैंने फ्रेश होने के बाद यूज किया था, और मैंने उसको पानी डाल के धोया भी नहीं। तो मैंने नहाने के बाद फिर उस हैंड वॉश को छुआ, वो अपवित्र हो गया। अब मैं उसको अपने अपने बैग में डाल दिया, वो बैग अपवित्र हो गया। फिर उसके बाद वो जहां जा रखूंगा, वो बैग जिन चीजों के साथ में, वो चीजें भी अपवित्र होंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम फ्रेश होने के बाद किसी भी चीज को छूते हैं, तो वो साफ, उसको पानी के साथ धोना चाहिए। इसलिए मैं बैग को अंदर लेके नहीं जाता हूँ, मैं उसके आर्टिकल्स को अंदर लेकर के जाता हूँ, और स्नान करने के साथ उनको धो धा के लेकर के आता हूँ। तो ये छोटा सा एटिकेट है, लेकिन हम मैंने देखा है बहुत बड़ा ये गड़बड़ होती है ना। तो जब हम क्लीननेस की बात कर रहे हैं, तो दीज आर द सटल पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में शेविंग की बात जब हम करते हैं, है ना, तो प्रॉपर तरीके से शेव करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि अंडर आर्म्स को भी हम शेव करें, क्योंकि अननेसेसरी वहां पे जो क्या कहते हैं, बाल इकट्ठे ना हो, और वो क्लीन रहे, है ना। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर किसी किसी को होता है जिस प्रकार से उनको कुछ कुछ लोग को मेडिकल कारण से
है ना, बॉडी ऑर्डर की समस्या होती है, केवल स्नान करने से उनका बॉडी ऑर्डर नहीं जाता है, तो उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो थोड़ा इत्र यूज कर सकते हैं या किसी प्रकार का डिओड्रेंट यूज कर सकते हैं। है ना, कभी कभी आप कुछ डिवोटीज को देखते हो वो इत्र यूज करते हैं। है ना, तो दैट्स नॉट बैड। है ना, कभी अगर आप गौरांग प्रभु के पास जाएंगे तो पूरा मतलब उनके खुशबू आती है अलग, तो वो इत्र यूज करते हैं। तो कोई, है ना, कुछ परफ्यूमेटरी ऑब्जेक्ट को यूज करना गलत नहीं है, तो यूज किया जा सकता है, लेकिन गंदी बदबू आना गलत है। तो ये कोशिश करना चाहिए। कभी कभी लोग नींद में उठ करके आते हैं और पानी नहीं पीते हैं, तो उनके मुंह से स्मेल आती है। है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए जैसे हम उठकर उठे हैं तो इमीडिएटली हम सफिशिएंट पानी पिए, ताकि हमारे मुंह के अंदर जो ई कॉलाई बैक्टीरिया है वो डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, वो अंदर चले जाएं, और हम हमारे मुंह से बदबू नहीं आए। इसी के साथ साथ कोशिश करना चाहिए, मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्तों को ये समस्या है, सुबह वो फ्रेश अप नहीं हो पाते हैं। है ना, तो अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो सके कि सुबह सुबह उठ करके हमारा मोशन क्लियर हो सके, तो ये बहुत अच्छा है। और ये इसलिए भी अच्छा है कि अगर सुबह हमारा मोशन क्लियर नहीं होगा तो जपा सेशन में हमें नींद आएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, सफिशिएंट पानी पीना पड़ेगा। है ना, किसी को गर्म पानी लगता है, किसी को नॉर्मल पानी लगता है। है ना, और पानी की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए ताकि हमारा जो मोशन है वो परफेक्टली क्लियर हो जाए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत सारे भक्तों को प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, जिस कारण से उनको ज्यादा नींद आती है। है ना, ड्रोजी लगता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारा मोशन हमेशा क्लियर हो, और सुबह ही क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें क्लीननेस के दृष्टि से ध्यान रखनी चाहिए। और और क्लीननेस में और कोई पॉइंट कुछ मैं अगर भूल रहा हूँ तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो दीज आर, ऑफ कोर्स कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए। है ना, एक ब्रह्मचारी या एक स्टूडेंट को कम से कम दिन में 2 बार नहाना चाहिए। स्टूडेंट के लिए 2 बार है, ब्रह्मचारी के लिए 2 बार है, गृहस्थ के लिए 2 बार है, और सन्यासी के लिए मिनिमम 3 बार नहाने का प्रावधान है, भले वो ठंड का ही मौसम क्यों ना हो। अरविंद प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, शायद कुछ मैं पॉइंट भूल रहा था, आप बताएंगे। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे मैंने सुना है कि नहाते समय श्री हर हर गंगे हर हर गंगे बोलने से हाँ, गुड पॉइंट। गंगा हाँ, जल। यस। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने कहा है कि केवल जल स्नान नहीं करना चाहिए, मंत्र स्नान भी करना चाहिए। है ना, स्नान करते समय, है ना, भगवान को पुकारना चाहिए। अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छा है। दैट्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद में तिलक करना चाहिए, तिलक आचमन करना चाहिए। है ना, और आचमन कैसे किया जाता है, ये तो आप आपके मेंटर से सीख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। ये कई बार हम देखते हैं कि एक समय के बाद में, पहले हम लोग फैनेटिक होते थे, सीरियस होते थे करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा छूट गया है। मैंने हमारे गुरु महाराज से सुना था कि आचमन नहीं करना बहुत गलत है, आचमन करना ही चाहिए। तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः करके आचमन, तिलक करने के बाद आचमन करना चाहिए। तिलक करते समय मंत्रोच्चारण करना चाहिए। तिलक के 12 मंत्रों को याद करना चाहिए। है ना, अगर आप लोग के पास आपको याद नहीं है तो आप लगा लीजिए कहीं पे, और ताकि जब आप तिलक करें तो उन मंत्रों को देख सके। एक्चुअली केवल 12 मंत्र नहीं है, 12 मंत्र तो ऑर्डिनरीली हम स्नान करने के बाद करते हैं। जब आप ऑल्टर में जाते हैं तो 24 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और कई प्रकार से सब अंगों की शुद्धिकरण होती है ना। तो वो मंत्र अगर सीख सके, अगर कोई हमको गाइड कर सके तो बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ मैंने देखा है जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं, है ना, अगेन मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं कुछ कुछ चीजों में चूक जाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग चूकें, और मैं भी उसमें प्रयास करूंगा करने के लिए। मैंने देखा है जो सिंसियर डिवोटी होते हैं वो तिलक बहुत अच्छे से बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, केवल जो तिलक ऊपर दिखता है वो अच्छे से बनाते हैं। है ना, लेकिन अंदर जो तिलक दिखता है वो अच्छे से नहीं बनाते हैं। वो अच्छे से कब बनाते हैं, जब ऑल्टर में जाना होता है और ये दिखता है तभी अच्छे से बनाते हैं। लेकिन जो अच्छे भक्त होते हैं वो हमेशा जब भी तिलक करते हैं तो दे गिव, है ना, अच्छे से पूरे तिलक को ढंग से बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तिलक भगवान की प्रसन्नता के लिए वो लोग कर रहे हैं। जैसे एक सती नारी, है ना, अपने पति की प्रसन्नता के लिए सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है ना, उसी प्रकार से एक वैष्णव भगवान की प्रसन्नता के लिए तिलक धारण करता है, कंठी माला धारण करता है। तो हमें अच्छे से तिलक करना चाहिए, और अच्छे से कंठी माला धारण करनी
चाहिए। तो ये छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है ना। और तिलक करने के बाद तिलक मंत्र उच्चारण के साथ में करना चाहिए। तत्पश्चात आचमन करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। तो ये हमारा। और अच्छा, मैंने मैंने सब सिंसियर वैष्णवस को देखा है, रात रात को स्नान करके आए। मान लीजिए रात के 8 बजे स्नान किया, अब तो सोने ही जाना है, या 9 बजे स्नान किया तो सोने ही जाना है। नहीं, वो फिर भी तिलक करेंगे। बचपन में जब मैं नया नया कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ा था, तो मैंने एक वैष्णव को देखा था। हाँ, रात को नहा करके आए, फ्रेश होकर के स्नान करके आए, तो वो रात को सोने से पहले वो तिलक कर रहे। मैंने कहा प्रभु जी, आपको कौन देख रहा है सोने से पहले आप तिलक कर रहे हैं? तो बोले ये किसी के देखने के लिए थोड़ी ना है, ये तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, और यमराज से बचने के लिए है। तो कोई देखे ना देखे, यमराज तो देख रहे हैं ना। अगर तिलक लगा के सोऊंगा रात के समय, अगर यमदूत आएंगे तो मुझे छोड़ देंगे, है ना। एक एक बार की बात है कि एक एक व्यक्ति था, एक बहुत पापी व्यक्ति था, है ना। तो वो बहुत बीमार हो गया था, और उसके मृत्यु का समय बिल्कुल निकट आया। तो यमदूत उसको लेने के लिए पहुंचे। तो वो एक पेड़ के नीचे बिल्कुल शरीर त्यागने की स्थिति में था। तो उस समय ऊपर एक पंछी बैठा हुआ था। तो पंछी ने क्या किया, शिट पास कर दी। तो जैसे ही शिट पास करी, तो वो शिट बिल्कुल इस मरने वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसे गिरी जैसे मानो तिलक है। तो अब जो यमदूत थे वो उसके पास बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि यमदूतों का प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि तिलकधारी अजामिल के पास गए थे। तो वो नारायण का नाम कर रहा था। तो यमराज ने डांट बोला था कि जो कोई कोई नारायण का नाम करे या कोई तिलक धारण करे, तो उसके पास से कभी मत जाना। तो इसने तिलक धारण कर लिया। तो इसको कहते हैं गुणक्षर गुणक्षर न्याय। मतलब कभी कभी जो दीमक होती है, वो लकड़ी के ऊपर चल चल के ऐसा कोई साइन बना देती है। तो साइन दिखने में ओम जैसा दिखता है, या चक्र जैसा दिखता है, या शंख जैसा दिखता है, या गदा जैसा दिखता है, तो लोग उस लकड़ी की पूजा करने लगते हैं। तो दीमक ने बाई चांस ऐसा साइन बना दिया है, लेकिन वो पूजनीय हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा नहीं है कि पेड़ के ऊपर जगन्नाथ जी दिख गए, है ना, पत्थर पे हनुमान जी दिख गए, तो लोग पूजना शुरू कर देते हैं। ये तो बाई नेचर ऐसा हो गया। वो जो दीमक है उसने चल चल के साइन बना दिया कि ऐसा चक्र ऐसा दिखने लगे, वो चक्र तो है नहीं, लेकिन लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। तो है ना, तो उसी प्रकार से इस व्यक्ति, ये तो पापी व्यक्ति था और इसने तिलक भी नहीं किया था। इसने तो क्या किया था, इसने तो केवल ये तो मर रहा था, इसके ऊपर तो शिट पास हो गई, लेकिन वो यमदूत उसके पास में नहीं आए। तो भले ही रात के सोने का समय क्यों ना हो, आ, उसको तिलक करके सोना, मतलब स्नान करना, तिलक जरूर करना चाहिए। तिलक जब मिट जाए तो उसको करना चाहिए। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने, मध्वाचार्य, एक राजा के पास, एक राजा ने उनको बहुत कुछ ऑफर किया। बोले आप क्या चाहते हैं, है ना, हम आपको क्या दे सकते हैं, सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, तो इस तरीके। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे केवल, है ना, खूब सारा गोपी चंदन दे दीजिए, तिलक दे दीजिए। तो इस प्रकार की महिमा है तिलक की। आप लोगों ने, आई डोंट नो, वो ड्रामा देखा है क्या, क्या कहते, सॉल्टेड ब्रेड का? कौन सा प्रभु जी? ये देखिए, इस सॉल्टेड ब्रेड का जो ड्रामा है, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? तो ये रशियन डिवोटीज की रशियन डिवोटीज की जो ये है, अम, तो इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक रशियन डिवोटी जो, क्या कहते, जिनको बहुत टॉर्चर किया गया था जेल के अंदर, है ना, उनका लेकिन अंत समय कैसे आया, एक छोटा सा आप लोग को मैं वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा ये वाला। मैं इसको कॉपी करके, है ना, ब्रेव ब्राउजर में ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो। ब्रेव ब्राउजर में जाएंगे तो, यस, यस। After their initiation in jail, Gago got the name Sarvabhavna Das and Sako became Sachisut Das. Soon, देख पा रहे in हैं? accordance with the court decision,
The devotees were deported to the labor camps in Siberia for the rest of their confinement. Even though these devotees faced these persecutions with undaunted determination, their physical bodies, however, began to wear down due to relentless suffering and a starvation diet of only salted bread. Days flowed, and each day meant one more hole on the calendar. During this period, Sachi's physical condition deteriorated beyond repair. The following is an account by his only cellmate living with him during the last 3 months of his life in the prison hospital. Sako was very sick and hardly walking even to the bathroom. But he was chanting his 16 rounds every day. He was always talking about Krishna. We were the only two in the cell, so we became very close friends. I do not believe in God, but after having so much association with him, I actually started to believe in Krishna. He was somehow always very happy. And he didn't feel his pain, his suffering, none of that. Anytime I asked him about his health, he started to preach to me about the differences between the spirit soul and the material body. One morning, he asked me to shave his head and leave a little bit of hair on the top at the back. He somehow managed to take a shower, covered himself with a clean bed sheet, tied as a dhoti, made a nice garland by stringing some colored papers torn from magazines. He used toothpaste to make tilak marks on his body. क्या यूज किया Ah, तिलक करने के लिए? टूथपेस्ट। हाँ। और उनकी जो माला है वो कैसे बनी है? ब्रेड ब्रेड। ब्रेड को गीला कर करके उससे गोल बनाया और कपड़े से धागा निकाल करके that he sat in a lotus yoga position and he chanted Hare Krishna, as usual, on his bread beads, while looking at the Panchatattva and his Guru Maharaj's small pictures in his left hand. He was happier than usual, and I thought he was recovering. I went out for about 20 minutes, and when I returned, I saw he was still sitting in the same way. I lay down on my bed, reading my newspaper. But I noticed he wasn't chanting, he was simply smiling. So I asked him, why? But he didn't reply. So I asked him again, but still no reply. So I went close to him and I pushed him gently. And then I understood that he was no more. हरे कृष्णा। तो ये सॉल्टेड ब्रेड बुक से बना हुआ ड्रामा है। देखा आप लोगों ने क्या हुआ? हरि बोल। यस प्रभु, यस प्रभु। जी प्रभु जी। तो एनीवे मैं तिलक की इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता रहा था, है ना। तो बीइंग अ वैष्णव, तिलक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने आज से सीखा है, यहाँ से तिलक, कंठी माला, है ना, प्रॉपर क्लीननेस, हाइजीन, है ना। सो दीज आर दी important things. Of course, attending class, है ना, attending आरती। तो इस बार हम लोग गए थे जब मायापुर, तो वहाँ डिवोटीज ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो सबसे सिंसियर व्यक्ति होता है वो क्लास से 5 मिनट पहले आके रेडी रहता है ना।
एवरेज व्यक्ति जो होता है वो क्लास के समय जाके पहुंचता है, लेकिन जो इनसिंसियर होता है वो क्लास शुरू होने के 10 मिनट बाद, है ना, दौड़ते मतलब समहाउ अपने अपने शरीर को कैरी करते हुए पहुंचते हैं। तो ये भी प्रॉपर एटिकेट है कि हम लोग क्लास से पहले जा करके और नोट्स बनाने के लिए अपने जो भी लैपटॉप हो, मोबाइल हो या बुक कॉपी या कॉपी पेन हो उसको रेडी रखें। सो दीज आर सिंपल थिंग्स, है ना। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, ये सब घी लैंप कोई अगर आरती के बाद ऑफर करता है तो हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि उस सभा में जो भी मोस्ट सीनियर हो उसको पहले दिया जाए। और कभी कभी घी लैंप आपके पास आएगा लेकिन आप देखते हैं कि आपके बाजू वाला आपसे सीनियर है, तो जो लाए हैं उनको बोला प्रभु आप उनको ऑफर पहले ऑफर करिए। तो एटिकेट है ना। पहले आपने देखा होगा इस्कॉन में आने से पहले, है ना, और जो इस्कॉन में नए नए लोग आते हैं या दर्शनार्थी आते हैं और कोई व्यक्ति दिया लेके आता है तो पूरे दौड़ के घुस जाते हैं। मैंने केवल कितना डिसिप्लिन के साथ दिया दिखाया जाता है और लिया जाता है इस्कॉन में आने से पहले। हमने केवल ये क्या देखा है, और जो बाहर के लोग हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो दिए के लिए दौड़ते हैं एक दूसरे को धक्का मार करके और वो ले लेना चाहते हैं। लेकिन हम इस्कॉन में देखते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो जिस कल्चर से आते हैं वहां पे वो दिया दिखाने वाला भी सेंसिटिव नहीं है। इमेजिन करिए इस्कॉन मायापुर में आपके पास दिया पहुंचता है, यस और नो? इस्कॉन मायापुर यस में ब्रो, यस ब्रो। आपका अनुभव होगा सबके पास दिया पहुंचता है। हजारों हजारों लोग मंगल आरती में आते हैं, पूरा पीक सीजन भी होता है, तब भी आपके पास दिया पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि दिया जो दिखा रहा है वो भी सेंसिटिव है। वो प्रॉपर अलाइनमेंट में एक एक रो में जाते 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 आप तक दिया पहुंचाते हैं। नरसिंह देव का दिया आता है, नरसिंह देव का खप्पर आता है, साथ ही साथ में राधा माधव का दिया आता है। उसके बाद में अ, जो पानी छिड़कते हैं वो भी आप तक पहुंचता है। हजारों लोगों के बीच में भी आप तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है। तो क्यों इस्कॉन में? क्योंकि वी आर ट्रेन्ड इन अ वे कि इट्स इंपॉर्टेंट, सबको मिलना चाहिए, है ना। और बाहर में क्या होता है, कुछ लोग को मिलता है कुछ लोग को नहीं मिलता है, इसलिए जिसको नहीं मिलता है वो धक्का मुक्की करके वहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन भक्त समाज में क्या होता है, हम लोग कितना इनसिक्योर, मतलब कितना सिक्योर रहते हैं, हमें पता ही है कि वो हम तक पहुंच ही जाएगा, है ना। तो पॉइंट इज द कल्चर, दैट द डिसिप्लिन। लोग क्यों इंप्रेस होते हैं इस्कॉन से? इस्कॉन में, है ना, किस प्रकार से चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती है, प्रसादम ऑर्गेनाइज्ड रहता है, डीटीज का दर्शन ऑर्गेनाइज रहता है। आपने बाहर के मंदिरों में देखा होगा, आप कभी राम मंदिर की मूवीज वीडियो देखिए, या आप महाकाल मंदिर की मूवी वीडियो देखिए, आपने देखा होगा वहां पे नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, जो भी डीटीज के सामने बिल्कुल खड़े होकर के आरती करते हैं और जनता को केवल अपनी पीठ दिखाते हैं, है ना। लेकिन इस्कॉन में हमने क्या देखा है, जो पुजारी होते हैं वो वो क्या करते हैं, पुजारी जो होते हैं वो साइड में खड़े होते हैं। साइड में क्यों खड़े होते हैं? ताकि आरती के समय लोग भगवान का दर्शन कर सकें, ना कि पुजारी की पीठ का। अब समझ रहे हैं? लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि बाकी मंदिरों में क्या होता है, नॉन इस्कॉन टेम्पल्स में क्या होता है, देखा आप लोगों ने? पुजारी बिल्कुल ऑल्टर के सामने, डीटी के सामने खड़ा हो जाएगा और आरती घुमाएगा और केवल आपको उसकी पीठ दिखेगी। ऑब्जर्व किया है कभी आप लोगों ने? ये चीज ऑब्जर्व हुई है? हाँ। तो यस यस ब्रो, प्रभु जी। कहने का तात्पर्य ऐसा क्यों छोटा कि, कॉपी। हाँ? तो पॉइंट समझ रहे हैं ऐसा क्यों होता है ना। तो इतना अंडरस्टैंडिंग उनका नहीं है कि भाई जनता को आपकी पीठ दिखानी है या क्या कहते हैं, भगवान दिखाने हैं। लेकिन इस्कॉन में देखिए कितना पुजारी साइड में खड़े होते हैं ताकि और भगवान को आप देख सकें। तो छोटा सा चीज है भाई, साइड में खड़े होकर भी भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर ही लेंगे ना। लेकिन आउट ऑफ फॉल्स ईगो वो लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है। हमारे हम जब पूजा कर रहे हैं तो फिर हमारी चलेगी, ये भावना होती है। लेकिन हम लोग डिवोटी कम्युनिटी में देखते हैं जो पुजारी होता है, जानते हो उसके मनोभाव क्या होता है? पुजारी का मनोभाव ये होता है कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं सभी के सांदीपनि मुनि प्रभु बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि पुजारी का मनोभाव ये होता है कि मैं पूरी कम्युनिटी के बिहाफ में भगवान को वर्शिपिंग कर रहा हूं। मैं वर्शिपिंग कर रहा हूं ये भावना नहीं होती है। भावना होती है
कि मैं उस पूरी कम्युनिटी के, जैसे अगर कोई संध्या आरती में हजारों लोग खड़े हैं, तो पुजारी का मनोभाव क्या होना चाहिए? ये हजारों लोगों के हृदय का जो पुष्प है, वो मैं कलेक्ट करके भगवान के चरणों में ऑफर कर रहा हूँ। तो आई एम सिंपली देयर सर्वेंट। ना कि ये भावना होती है कि मैं पूजा कर रहा हूँ और बाकी लोग, हाँ ये तो बाहर कर्मी लोग हैं, हाँ ये लोग क्या जानते हैं। अब समझिए मनोभाव का अंतर है। इसलिए पुजारी का मनोभाव क्या होता है कि आई एम दी प्रिंसिपल सर्वेंट, ऑल दीज डिवोटीज हैव समथिंग टू ऑफर। अभी सारे तो आकर के ऑफर नहीं कर पाएंगे ना, उन सबके बिहाफ में मैं भगवान को ऑफर कर रहा हूँ। ये मनोभाव होता है। इसलिए उन सबको देखने का अधिकार है, मुझे साइड में रहना चाहिए। दे आर, उनके बीच में उनका और भगवान का ट्रांजेक्शन चल रहा है, और मैं केवल एक वाया मीडियम बन गया साइड में। ये मनोभाव होता है एक वैष्णव का। जो कि बाहर में मनोभाव क्या होता है? मैं पुजारी हूं, तुम कौन भाई, इस तरीके से। छोटी छोटी चीजें देखिए, है ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, हमें ध्यान देनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ध्यान रखिए, हम लेक्चर सुन करके, किताबें पढ़ करके जितना जान पाएंगे, हम अच्छे डिवोटीज को ऑब्जर्व करके सीखेंगे। ऑब्जर्वेशन से जितना हम सीख सकते हैं, उतना हम किस तरीके से नहीं सीख सकते। हम प्रभुपाद जी के शिष्यों की बायोग्राफी, जैसे एक बुक है तमाल कृष्ण महाराज ने, है ना, सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट, उन्होंने अपने प्रभुपाद के साथ इंटरेक्शंस लिखे हैं। तो कहाँ कहाँ उन्होंने गलती करी, प्रभुपाद ने उनको कहाँ कहाँ करेक्शन दिया, इ- इस प्रकार की बुक से हमें ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग मिलती है। व्यक्ति ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा सीखता है। मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा। सुबह ही मैंने इंस्टाग्राम में देख रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखानी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बताऊं, दिखाऊंगा, और आपको बस मुझे बताना है कि यहाँ पे ये भक्त कौन सा एटिकेट गड़बड़ कर रहा है। हम्म आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ। एप्पल इकोसिस्टम का ये तो फायदा है, चीजें तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। चलिए, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस। तो ये भक्त की वीडियो आपको देखनी है, और ये क्या गड़बड़ कर रहा है आपको बताना है। यस, कोई बताना चाहेगा यहाँ क्या गड़बड़ है? यस, वर्षा मत, यस प्लीज। हरे कृष्ण को प्रणाम प्रभु। ये मतलब भक्त ने पैर अपना मतलब डबल किस तरह। हाँ यस, ये भक्त गा बेचारा बहुत अच्छे गा, सुंदर गा रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जन भक्तों को अपना पैर दिखा रहा है ना। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? तो छोटी सी देखिए, लेकिन इस छोटी सी चीज ने आ, जैसे कोई बहुत सुंदर चेहरा है, लेकिन वाइट लेप्रोसी हो गई है, तो फिर वो सुंदरता नहीं रह जाती है। अभी वीडियो को शेयर करने जो कि नहीं रह गई, क्यों नहीं रह गई? भक्त गा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो इस तरीके से अपना पैर दिखा रहा है। भले मैं समझ सकता हूँ, हारमोनियम पकड़ने के लिए कुछ एक प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए, है ना। तो कभी कभी भक्त लोग ऐसे बैठते हैं और अपना पैर दिखाते हैं दूसरे भक्त को, है ना। ये एक एटिकेट है धोती पहनने से। आप, है ना, धोती इस तरीके से पहनना चाहिए, पैर नहीं दिखाना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके आया है, वो बैठा हुआ है, और पैंट शर्ट से तो अपना पैर नहीं ढक पाएगा, तो क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई मॉर्निंग प्रोग्राम में या जपा सेशन में पैंट शर्ट पहन के आए हैं, कोई डिवोटी आ सकते हैं पैंट शर्ट पहन, उस समय उन्हें कैसे बैठना चाहिए कि उनका पैर नहीं दिखाया जाए? प्रभु जी वज्रासन। वज्रासन। वज्रासन पे तो नहीं बैठ पाए, मान लीजिए मेरे जैसा हेल्दी वेल्दी डिवोटी है, मैं नहीं बैठ पाऊंगा वज्रासन में। एक फिर, क्लॉथ प्रभु जी लेके उनको ढक सकते हाँ बस सिंपल, अपने रुमाल से अपने पैर ढक लो, नहीं तो एक छोटे से गमछे से ढक लो, है ना। तो पैर ढकना चाहिए। दूसरे को पैर, जैसे ये भक्त पैर दिखा रहा है, ये नहीं दिखाना चाहिए इस प्रकार से, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं देखिए, लेकिन, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि, जैसे हमने सुना था कि एक वैष्णव एटिकेट मतलब वैष्णव का आभूषण, है ना। अभी मान लीजिए इस भक्ति गुरु महाराज सामने बैठ करके सुन रहे हो, तो ये कैसे पैर दिखा के क्या अपराध करेगा? पॉइंट समझ रहे हैं?
तो वही शौक। कोई भी जानकार भक्त इसको अनुमोदन नहीं करे, बोले भाई तुम ठीक करो, अपने पहले बॉडी लैंग्वेज ठीक करो, है ना। गा अच्छा रहे हो, नो डाउट, हम अप्रिशिएट करते हैं, पर ये जो पैर दिखाना बंद करो इस तरीके से। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट कम्स अंडर, यू नो, वैष्णव एटिकेट। तो ये सब चीजें सीखने के वही लिए है। शौक भी कवर कर सकता है ये। हाँ, शौक प्रभु। शौक से कवर कर सकता है, यस, शौक से भी कवर किया जा सकता है ना। रसानंद प्रभु इस विषय पे हमको बताए थे कि कपड़ा डाल लेना चाहिए, या है ना, कुछ गमछा डाल लेना चाहिए, क्योंकि पैर इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई ट्रेडिशनल वैष्णव हैं जो, है ना, इसलिए ध्यान रखिए, जब जो सीनियर वैष्णव होते हैं ना, उनसे सीखना चाहिए, है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं हम अच्छा प्रचार कर रहे हैं या अच्छा सेवा कर रहे हैं, तो हमें और ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब चीजें मतलब क्या कहते हैं, डिटेल में अगर हम सीख पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो इस तरीके से, तो और तो बहुत सारी चीजें इस बुकलेट में, है ना। डीलिंग्स को लेकर के हम एक अलग सेशन रखेंगे, जिसमें, है ना, अलग अलग कैटेगरी के डीलिंग्स, सीनियर के साथ डीलिंग, जूनियर्स के साथ डीलिंग, इक्वल्स के साथ डीलिंग, फ्रेंड्स के साथ डीलिंग, आउटसाइडर्स के साथ डीलिंग, पेरेंट्स के साथ डीलिंग्स, है ना, रिलेटिव्स के साथ डीलिंग्स, सीनियर वैष्णव के साथ डीलिंग, गॉड ब्रदर्स के साथ डीलिंग, गुरु के गॉड ब्रदर्स के साथ डीलिंग, गुरु के साथ डीलिंग, है ना, माता जी के साथ डीलिंग, माता जी लोग के प्रभु जी के साथ डीलिंग, है ना। और किस प्रकार से हमारा ददाती प्रतिगृहणाति होना चाहिए, इसके ऊपर रसशेखर प्रभु 2 दिन का एक सेमिनार हम अलग से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम राधेश्याम प्रभु ने कुछ ऐसे मॉडल्स रखे हैं कि जैसे हम, है ना, कि जैसे चैट जीपीटी की मदद हम कर ले सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। जैसे चैट जीपीटी को बोलेंगे कि देयर इज ए ब्रह्मचारी, है ना, डीलिंग विद कॉन्ग्रीगेशन माताजी, है ना, गिव टू केस स्टडीज ऑफ प्रॉपर डीलिंग एंड इम्प्रॉपर डीलिंग, है ना। ऐसे राधेश्याम प्रभु ने ये बना के रखे हैं ऑलरेडी, पर हम लोग चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं इन कन्वर्जेशन फॉर्मेट, ऐसा करके, तो वो बता देगा आपको, है ना। प्रॉपर डीलिंग, मर्यादा, क्लैरिटी, प्रोटेक्शन, है ना। जैसे सपोज करिए कॉन्टेक्स्ट है प्रॉपर डीलिंग और इम्प्रॉपर डीलिंग, अब देख पा रहे हैं, है ना। तो एक, चलिए हम इसको करके देखते हैं, है ना, ये दोनों आ गया, इम्प्रॉपर डीलिंग और प्रॉपर डीलिंग, ठीक है ना। तो एक प्रभु जी और एक माता जी, है ना, कौन इसको पढ़ेंगे, है ना। एक माता जी, कौन वॉलंटियर करना चाहेंगी? यस, सतविशा माता जी। और एक प्रभु जी कौन वॉलंटियर करना चाहेंगे? कोई भी डिवोटी? ऋषिक प्रभु आप कर सकते हैं। जी हरे कृष्ण बच्चे जी। सूर्य प्रभु ने किया है, सूर्य हाँ प्रभु। फिर ये प्रो तो करते माता हैं। जी, हाँ, तो आप माता जी वाला डीलिंग पढ़िए, प्रभु जी आप ब्रह्मचारी वाला पढ़िएगा। यस। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम्म, Prabhu, I am feeling disturbed in my chanting. I don't know whom to speak to. यस, सूर्य प्रभु आपको बोलना है। Sorry, Prabhu. Thank you for sharing, Mataji. Chanting difficulties do come sometimes. Are you following your daily schedule properly? Mostly, yes, but emotionally, I feel low. I understand. For emotional or personal matters, it usually best to take guidance from a senior Mataji counselor. I can help with philosophy or self-related doubts. माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा। माता जी कहाँ गई? ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। ओके, कुड यू सजेस्ट समवन? Yes, you may speak with Mataji blank. यू मे She स्पीक विद has इंदुमती माता जी। experience. यू मे स्पीक विद इंदुमती माता जी, है ना, हमारी जो माता जी लीड करती हैं माता जी ग्रुप को। यस, आगे। Yes. She has experience in counseling. Meanwhile, try to keep association strong and focus on hearing Srila Prabhupada's lecture. थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna, please take care. अब इम्प्रॉपर डीलिंग, अब आप ही पढ़िए। आप मैं माता जी का पढ़ूंगा, आप प्रभु जी का पढ़िए, है ना। अ, प्रभु, आई एम फीलिंग, सूर्य प्रभु, आई एम फीलिंग डिस्टर्ब इन माई चैंटिंग, आई डोंट नो whom टू स्पीक टू। Oh, you can always talk to me. I understand these things deeply. प्रभु, sometimes I feel very lonely. Yes, Mataji. People don't understand sensitive devotees like us. You are actually very sincere. थैंक यू प्रभु, आई फील रिलीव टॉकिंग टू यू। You can message me anytime. Don't worry, I am here. थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो समझ पा रहे हैं? तो प्रॉपर डीलिंग क्या है? प्रॉपर डीलिंग थी कि माता जी को सीनियर माता जी के पास डेलीगेट करना कि माता जी आप वहां जा करके आप सीनियर माता जी से आप गाइडेंस लीजिए, है ना। लेकिन इम्प्रॉपर डीलिंग थी कि आप मुझे, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो देखिए, छोटा सा केस स्टडी है, लेकिन इस प्रकार से, है ना, तो बहुत सारे डीलिंग के एस्पेक्ट्स हैं जो हम एक अलग सेमिनार बनाएंगे। डीलिंग विद डिवोटीज, डीलिंग विद लाइफ मेंबर्स, डीलिंग विद आउटसाइडर्स, डीलिंग विद सीनियर वैष्णवास, डीलिंग विद जूनियर वैष्णवास। और हम इसी तरीके से केस स्टडी कर करके, है ना, गलत क्या है सही क्या है, ऐसे गलत और सही के दो दो सेक्शंस हम लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग सीख पाएंगे कि क्या सही डीलिंग है, क्या गलत डीलिंग है। ठीक है ना। तो रशिकर रहू, प्लीज मेक श्योर कि हम लोग इस प्रकार के सेमिनार में भी नेक्स्ट वीक 2 दिन का सेक्शन रख सकते हैं। तो इस तरह हमको सीखने के लिए मिलेगा, है ना। जी प्रभु। तो ये पूरा डीलिंग विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज, सब कुछ उसमें आ जाएगा, है जी ना। और साथ ही साथ में हम इसमें सीखेंगे कि राइट अप्रोच क्या है। कभी कभी आज हम लोग गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन और संकीर्तन करने, है ना। तो एक हमारा डिवोटी स्टूडेंट बोल दिया, बोले प्रभु जी, ये लोग सब माया में है ना। तो मैंने राधानाथ महाराज का वो कोट शेयर किया, जिसमें महाराज कहते हैं, इट इज वेरी इजी टू से दैट समवन इज इन माया, बट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग आउट समवन आउट ऑफ माया, है ना। तो हम तो कमेंट तो कर देते हैं कि क्या कहते, हम तो कमेंट तो कर देते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति माया में है, लेकिन हम उसको माया से बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? कभी कभी आपने डिवोटीज को कहते हुए सुना पड़ा, अरे वो तो कर्मी है ना। वो तो कर्मी है, हाँ, वो लोग तो बस इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। सी, इट इज इजियर, कोई भी बोल सकता है ये बात, पर हमने उनको इंद्र तृप्ति से निकालने के लिए और उनके कर्मी एटीट्यूड से बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया है? तो ये एक राइट कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए, कि कॉन्शियसनेस बिल्डिंग एक्टिविटी हम लोग एक नेक्स्ट नेक्स्ट सेमिनार में करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं तक रखता हूँ। आज हमने जो डिस्कस किया है संक्षिप्त में, अगर किसी के मन में एक या दो प्रश्न आपके मन में है तो हम हरे डिस्कस। कृष्ण प्रभु। तो मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट था, स्पेशली आप जब मतलब कोई डिवोटी हमारे सेंटर या घर आते हैं, तो मैंने देखा है कि आप सीनियर्स को कैसे प्रसादम सर्व करते हैं और उससे बहुत डिवोटीज मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। तो मतलब प्रसादम सर्विंग एक बहुत अच्छा कला है जो मैंने आपसे सीखा है, तो आप क्या उसमें थोड़ा सा कुछ हाईलाइट कर पाएंगे? यस, प्रसादम सर्विस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि रियल स्टडी बताना, एक 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 रियल केस स्टडी बताऊं। जी प्रभु जी। अभी रिसेंटली घटना हुई, एक डिवोटी मुझे इनवाइट किया, हम लोग हैदराबाद में, हमारा डिवोटी वारंगल में था, आई गेस 60-70 किलोमीटर का अंतर था। तो उस वारंगल वाले डिवोटी को मैंने कहा था कि भाई देखो, उसने एक्चुअली मुझे इनवाइट किया था। उसने कहा था कि उसने कहा था कि प्रभु जी, मैं किचन इंचार्ज हूँ, तो आप कभी भी आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच में मैं आ जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फोन लगाया। मैंने कहा कि भाई क्या बना रहे हो? बोले पोहा बना रहे हैं कल तो। तो मैंने कहा तुम्हारा पोहा खाने तो मैं 50 किलोमीटर चल के नहीं आऊंगा।
बोले आप बताइए क्या बनाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम साउथ में आए हैं तो बढ़िया उत्पम बनाओ गर्मा गर्म। बोले ठीक है प्रभु जी। तो अब मैं पहुंच गया हमारी टीम को लेकर के, 50 किलोमीटर यात्रा करके हम गए उस भक्त के उत्पम खाने के लिए, है ना। तो वो भक्त हमें अपने सेंटर में लेके नहीं गया, वो हमारे लिए उत्पम पैक करके ले आया, है ना। और मैंने कहा भाई चटनी कहाँ है। तो बोले वो तो हमारे बच्चों ने सबने खट सफाया कर दिया, तो किसी ने छोड़ा नहीं। मैंने कहा तुमने हमारे लिए रखा नहीं था, तो उसको ध्यान नहीं रहा कि रखना था, या ही वॉज नॉट वेरी केयरफुल। फिर वो मुझे दूसरे किसी एक सेंटर में लेके गया, जहाँ पे, है ना, ठंडी का एक तो मौसम, उसमें ठंडे चावल और ठंडी सी दाल, है ना, और साथ में ठंडे से, है ना, एक एक पीस उत्पम। मैं तो खा तो लिया चुपचाप शांति से, पर मैं बहुत गुस्सा हुआ, है ना। गुस्सा क्यों हुआ, क्योंकि ये, है ना, भाई मैं 50 किलोमीटर यात्रा करके गया, और मैं क्या ठंडा सा चावल खाने के लिए, ठंडी सी दाल खाने के लिए आपके घर गया था, या आपके सेंटर पे गया था। अब आप कोई बोल सकता है प्रभु जी वैष्णव को तो जो मिल जाए, है ना। हम चाणक्य पंडित ने कहा है कि तीन चीजों में, है ना, तीन चीज में जैसे स्वदारे भोजने धन्य से संतुष्ट रहना चाहिए। रहना चाहिए, नो डाउट, रहता भी। अगर कोई मेरा सीनियर वैष्णव भक्त होता था तो मैं चुपचाप रह जाता था, लेकिन ये जूनियर है और मेरा काउंसली है, तो मुझे उसको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है कि व्हेन यू आर इनवाइटिंग डिवोटीज यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि हम उनको ठंडा प्रसाद सर्व कर रहे हैं, ये गर्म प्रसाद सर्व कर रहे हैं, है ना। राधानाथ महाराज ने गोवर्धन इको विलेज में सिस्टम रखा है, सुबह सुबह जब प्रसाद बनता है तो गर्मा गर्म चपातियां भक्तों को सर्व होती है, सभी ब्रह्मचारी को गर्मा गर्म चपातियां सर्व होती है ना। क्यों? बिकॉज हम, शिल प्रभुपाद जी कहते थे, प्रसादम इज द ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट इज अलाउड फॉर डिवोटीज। हम लोग सब प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ दिए हैं, एक ही सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउड है, प्रसाद। अब क्या वो भी प्रसाद भी अगर ढंग से नहीं मिलेगा इन द नेम ऑफ ऑस्टेरिटी, है ना। आप सोचिए सब है ना, एक बात ध्यान रखिए इस बात को, ऑस्टेरिटी आपके लिए, खुद के लिए, लेकिन दूसरों के ऊपर इंप्लीमेंट मत करिए, है ना। सो व्हेन वी आर इनवाइटिंग डिवोटीज, और व्हेन सम डिवोटीज आर कमिंग फॉर प्रसादम, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल कि हम उनको अच्छे से प्रसाद सर्व करें, है ना, गरम प्रसाद सर्व करें। पहले से पता करके रखें कि उनको क्या पसंद है ना। अगर पता चल सके तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत ज्यादा वैरायटी भले ही ना हो, लेकिन अगर उस भक्त की, उसकी पसंद का कुछ प्रसाद है, या गरम प्रसाद है, या ठीक ठाक स्टैंडर्ड का प्रसाद है, तो हिल बी वेरी हैप्पी, और प्रेम से उसको सर्व करें, है ना। ये बोल, अभी मैं एक एक जगह पे गया था, एक सेंटर में, तो हमारे एक भक्त हमारे साथ में गए थे, तो उनको गर्म पानी की जरूरत थी, लेकिन सामने वाला सेंटर इंचार्ज बोले नहीं नहीं प्रभु, अभी ज्यादा ठंड नहीं है, आप नॉर्मल पानी से भी नहा सकते हैं। वो बोले, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु मुझे गर्म पानी कुछ क्लिनिकल रीजन से चाहिए, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाया। बाद में मुझे पता चला कि इस भक्त को ठंडे पानी से नहाना पड़ा अल्टीमेटली। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उस दूसरे सेंटर के इंचार्ज को मैं थोड़ा सा, मैंने कहा कि ये क्या एटिकेट है, आप लोग इतना ट्रेंड नहीं है। कि वो जब डिवोटी कह रहा है कि मुझे क्लिनिकल रीजन से कारण गर्म पानी चाहिए, तो व्हाट इज द डिफिकल्टी, आप थोड़ा सा पानी गर्म करके लाके नहीं दे सकते? तो समटाइम्स डिवोटी क्या होता है, ऑस्टेरिटी के प्रिंसिपल्स को दूसरों के माथे पे मढ़ना चाहते हैं, है ना। सिंपल सरल प्रसाद, क्योंकि आपको सरल खाना है तो आप दूसरे के माथे पे मढ़ देते हैं। आप ध्यान रखिए, मैंने देखा है जितने डिवोटी बोलते हैं कि हमको सीधा सिंपल प्रसाद खाना है, वो फिर प्रसाद का संग्रह करते हैं, प्रसाद की चोरी करते हैं, प्रसाद के लिए झगड़ते हैं। वो ऑल्टर में जाकर के पीछे से प्रसाद निकल के आता है, उसको गायब करके पोटली बना करके और उसको अपनी तिजोरी में पैक कर लेते हैं। ये सब करते हुए हम देखते हैं। क्यों? तो जब आपको करना ही प्रसाद चाहिए ही है, तो फिर अच्छे से ही लो ना, फिर ये छुपन छुपाई क्यों करनी है? तो इसी साथ साथ गृहस्थों की जिम्मेदारी होती है कि ब्रह्मचारी डिवोटीज जो घर में नहीं रहते हैं, नेचुरल सी बात है, जब वो घर में नहीं रहते हैं तो उन्हें, मतलब घर जैसा प्रसाद, अब गर्मा गर्म पराठे तो वो आश्रम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास सक्षमता है तो हमें डिवोटीज को इनवाइट करना चाहिए, और उनको खिलाना पिलाना चाहिए, अगर हमारे पास सक्षमता है तो उसमें भी एक और चीज है, दो तरह से सेवा करना चाहिए, ये गृहस्थ भक्तों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो होता है प्रसाद सेवा करना, ये भक्तों को बीच बीच में बुलाना चाहिए। आप अलग अलग भक्त को बुला सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपके काउंसलर है, आपके गाइड है, केवल आपको उनको ही बुलाना है ना। हो सकता है कि आपके काउंसलर, आपके गाइड का 120 किलो वजन हो गया हो, तो अब उनको ही खिलाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत सारे ऐसे वैष्णव हैं जो कभी पुजारी होते हैं मंदिर के, जिनको कोई नहीं बुलाता है,
प्रीचर को तो हर व्यक्ति बुलाता है, पुजारी को कोई नहीं बुलाता है। तो आपको बोलना चाहिए प्रभु जी कुछ पुजारी लोग जो भगवान की सेवा करते हैं, अगर वो हमारे घर पे आएंगे, हम उनको प्रसाद खिलाना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वी शुड इनवाइट डिवोटीज, अगर हमारी सक्षमता है। तो प्रभुपाद जी के अगर आप बायोग्राफी में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखे, मतलब प्रभुपाद जी के विषय में लिखा गया है कि गौर मोहन डे के घर में ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि वैष्णव नहीं आते हों, ये साधु नहीं आते हो, अलग अलग प्रकार के साधु आते रहते थे और वो भोजन कराते रहते थे। इतना ही नहीं, जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ ही था तब साधु लोग भोजन कर रहे थे। आप लोगों ने वो देखा है ना, अभय चरण सीरियल में, कि वो सब साधु लोग भोजन करते करते आशीर्वाद दिए कि आपका जो पुत्र होगा वो राधा रानी का शुद्ध भक्त होगा। तो साधुओं को भोजन कराना ये गृहस्थों की जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसा एक दोहे में लिखा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि भगवान आप हमें इतना सक्षमता दीजिए कि मेरे परिवार का भी पालन पोषण भरण पोषण हो और कोई साधु भी हमारे घर से भूखा ना जाए। यानी ये गृहस्थों का धर्म है। अगर आप पढ़ेंगे भागवतम 7th कैंटो में, तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि साधुओं को भोजन कराना ये गृहस्थ वैष्णवों का धर्म है। तो भोजन कराना चाहिए, उनकी पसंद से भोजन कराना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज है, मैं कभी और डिटेल में शेयर करूंगा, है ना। तो और जहां तक संभव हो सके वैष्णव सेवा करना चाहिए। एटलीस्ट हर दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 15 दिन में एक बार, या द्वादशी टू द्वादशी, या महीने में कम से कम एक बार मेक श्योर करना चाहिए कुछ वैष्णव हमारे घर में 3-4 वैष्णव आए, भोजन करें। और वो हर बार आप अलग वैष्णव को इनवाइट कर सकते हैं। मैं बताया ना कि ऐसा नहीं कि आपको हमेशा आपके गाइड मेंटर काउंसलर को इनवाइट करना चाहिए, है ना। आप किसी भी वैष्णव को इनवाइट कर सकते हैं। जो वैष्णव को कोई जानता नहीं है, मंदिर में रहते हैं, वो बाहर निकलते नहीं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पे आके भोजन करिए, आप भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णव गृहस्थों का ये धर्म है कि वे भक्तों को भोजन कराएं। इसी के साथ साथ अगर कुछ कुछ गृहस्थ भक्तों की सक्षमता है, तो आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे किसी को बीमारी हो जाती है ना। तो अभी ऐसे एग्जांपल आपको देता हूँ। एक सीनियर सन्यासी, लगभग उनकी 75 ईयर्स एज, शांतो स्वामी महाराज अमेरिका के हैं। तो वो पंजाबी बाग मंदिर में रुके थे और अचानक से उनको निमोनिया हो गया दिल्ली के ट्रैफिक पोल्यूशन के कारण, और अचानक से फिर वो वेंटिलेटर पे अभी हैं। और मंदिर का लगभग 30 लाख रुपए खर्च हो गया उनके इलाज के ऊपर। विदेशी भक्त है वो, है ना। तो कितना कठिन हो जाता है ना कभी कभी किसी मंदिर के लिए, कितना प्रेशर आ जाता होगा अचानक से 30 लाख रुपए का खर्च करना, मतलब सोच रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो एटलीस्ट हमसे, हमारे पास, हम जिन भक्तों से परिचित हैं, या ना कुछ कुछ ब्रह्मचारी को हम लोग उनके हेल्थ इंश्योरेंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। साल में कितना खर्चा आएगा एक ब्रह्मचारी के हेल्थ इंश्योरेंस को खर्च करना? 10,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन अगर कल को वो बीमार हो गया तो मंदिर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, लाखों लाख रुपए का पैसा बच जाएगा। तो अगर हमारी सक्षमता है, तो जैसे, है ना, गाय गाय को अडॉप्ट किया जाता है, वैसे एक ब्रह्मचारी के हेल्थ इंश्योरेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मीन्स एंड वेज हमें खोजने चाहिए वैष्णवों की सेवा करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत प्रेशर लेके सेवा करना चाहिए, लेकिन, है ना, 5-7 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हैं और किसी की सक्षमता है, साल में एक बार खर्चा होता है, एक किसी डिवोटी के लिए आप करें ऐसा। अगर 100 गृहस्थ हैं, 100 गृहस्थ परिवार है, तो 100 ब्रह्मचारी के टेक केयर कर लेंगे, तो मंदिर का जो हेल्थ हेल्थ संबंधित जो खर्चा आता है, कोई भक्त का ऑपरेशन है, किसी भक्त का, अभी हमारे एक भक्त का पाइल ये किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ, कुछ समय पहले एक भक्त का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो ये सब सारा प्रेशर जो मंदिर के ऊपर आता है वो बच जाएगा। तो तो भोजन कराने की सेवा और इंश्योरेंस कराने की सेवा, छोटी छोटी सेवा अगर भक्त लोग की सक्षमता है और अगर वे कर सकते हैं, है ना। ये आज के प्रवचन के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो हमारे पटिया के कांग्रेगेशन है, हमारे पटिया में कितने 3-4 ब्रह्मचारी हैं, हार्डली उनका प्रीमियम कितना आएगा एक साल का? 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये आएगा। कोई अगर स्पॉन्सर कर सकता है तो वन टाइम स्पॉन्सर कर दीजिए, हर साल एक बार लगेगा खर्चा। लेकिन कल को अगर वो बीमार हो जाते हैं तो मंदिर के ऊपर प्रेशर नहीं आता। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है ना। हर जरूरी नहीं है कि भक्तों को केवल खिला करके सेवा की जाए, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करके भी सेवा हो सकती है। आजकल खाना डेंजरस हो गया है और इस तो मैं कई एंगल से बता रहा हूं कि किन किन एवेन्यूज में सेवा की जा सकती है और कैसे हम, क्योंकि देखिए ब्रह्मचारी लोगों ने अपना जीवन दिया है, तो उनके लिए अगर हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो वो मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं।
है ना, वो लोग अपनी नौकरी छोड़ करके, परिवार छोड़ करके आए हैं। हम सभी जानते हैं, गृहस्थों को पता है कि परिवार की आसक्ति कितनी, मतलब कितनी कठिन है। फिर लेकिन ये भक्त लोग आए हैं, उसको छोड़ करके वे पूरी एनर्जी लगा के कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। अगर उनके कुछ कुछ, अगर उनको कभी आप बुला करके अच्छा प्रसाद खिला दिए, कभी उनका हेल्थ का केयर कर दिए, है ना, तो छोटी छोटी चीजें अगर आप करते रहते हैं, तो वो कितना एनर्जी के साथ में और मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। कोई अगर कोई भक्तों के लिए कोई च्यवनप्राश लेकर के आ गया, या कोई काजू बादाम लेकर गया, प्रभु जी आप लोग हर दिन थोड़ा सा खाइए। देखिए, जो सक्षमता हो सके, मैं नहीं कह रहा कि हर भक्त एक तरह से कर पाएगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या सक्षमता है, आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, भक्तों का मनोबल बढ़ता है, उन्हें पता चलेगा कि हमारे गृहस्थ लोग हमसे प्रेम करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं, तो उनको और उत्साह मिलेगा सेवा करने के लिए। ये बात ध्यान रखिए, उन लोगों ने अपना जीवन दिया है प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। आज संसार में क्या स्थिति हो गई है, पिछले 9 महीने में 25 सुसाइड हुआ आईआईटीज के अंदर पूरे भारत में। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है इस कृष्ण भक्ति को प्रचार प्रसार करना। अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन डेडिकेट किया है, तो हमें हमारी पारिवारिक अटैचमेंट, और केवल मैं और मेरा परिवार की भावना से निकल करके अब उन भक्तों को भी अपने परिवार का मेंबर समझना चाहिए, और उनके लिए हमें सोचना चाहिए। उनके सुख दुख, उनके विषय में अगर हम सोचेंगे, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ गृहस्थस। तो ये मैं इस पॉइंट पे बोलूंगा। अब मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, काफी समय हो गया है। तो मैंने इस सेमिनार के माध्यम से अपने कुछ मनोभावों को व्यक्त किया है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आगे सेमिनार करेंगे, डिस्कस करेंगे, चीजें और क्लियर होती चली जाएगी। आई गेस रशिका प्रभु, इज दिस ऑल हरे कृष्ण। राइट? प्रभु जी हम क्वेश्चंस लेंगे या एंड करेंगे? नहीं प्रभु, अब समय हो गया है जी ऑलरेडी 9:25, सबको सुना है। बहुत जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मे बी नेक्स्ट वीक रशिका प्रभु प्लान करेंगे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक डीलिंग्स के ऊपर हम एक सेमिनार कर सकते हैं 2 दिन का, है ना, अलग अलग केस स्टडी लेकर के। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु, जय। थैंक यू वेरी मच। हिज ग्रेस हिज ग्रेस तुकाराम प्रभु जी की जय। जय। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे जय। कृष्ण। हरे